सदियों पहले असम का नीलाचल पर्वत घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां भयंकर जंगली जानवर रहते थे और इंसान वहां जाने से डरते थे। मां कामाख्या का मुख्य शक्तिपीठ, जो सती के महामुद्रा गिरने से बना था, इस घने जंगल और लताओं के बीच कहीं छिप गया था। दुनिया इस पावन स्थल को पूरी तरह भूल चुकी थी। शताब्दी की शुरुआत में कोच राजवंश के राजा बिस्व सिंह अपने भाई महासिंह के साथ एक युद्ध के दौरान रास्ता भटक गए। वे दुश्मनों से घिरे हुए थे और उनके पास सेना भी नहीं थी। थक हार कर वे इसी नीलाचल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। भूख, प्यास और डर से व्याकुल राजा को वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस वृद्ध महिला ने राजा को आश्रय दिया और उन्हें सांत्वना दी। राजा ने अपनी विपत्ति बताई तो बूढ़िया ने पर्वत की चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऊपर पहाड़ी पर एक चमत्कारी स्थान है। वहां जो भी मन्नत मांगता है वो कभी खाली नहीं जाती। तुम वहां जाकर प्रार्थना करो। बिस्व सिंह अपने भाई के साथ पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां चारों तरफ झाड़ियां थीं, लेकिन बीच में एक प्राकृतिक जल स्रोत था और एक शिलाखंड था जिससे पानी बह रहा था। राजा को वहां एक असीम शांति और ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्होंने वहां बैठकर पूरी श्रद्धा से मां से प्रार्थना की, हे मां, अगर मैं इस संकट से सुरक्षित निकल गया और मुझे मेरा खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, तो मैं यहाँ आपका एक भव्य सोने का मंदिर बनवाऊंगा। कामाख्या की कृपा से राजा बिस्व सिंह न केवल उस संकट से बच निकले, बल्कि वे फिर से एक शक्तिशाली राजा बने। राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूली। वे अपने सैनिकों और विद्वानों के साथ वापस नीलाचल पर्वत आए। उन्होंने झाड़ियों को साफ करवाया। खुदाई के दौरान उन्हें वही प्राचीन गर्भगृह और मां की शक्तिपीठ शिला मिली। राजा ने वहां मिट्टी और पत्थरों से एक मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि बाद में कालांतर में आक्रमणकारियों ने उसे नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद राजा बिस्व सिंह के पुत्र महाराज नरनारायण और उनकी सेनापति चीला राय ने सन 1565 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो आज हमारे सामने है।